एक बात और, औरंगजेब हिंदू राजकुमारियों से शादी कर रहा था ये, हाँ, जब तक राज सिंह जिंदा रहा, जब तक है जान। अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, तोड़ देंगे तेरे नहीं जची तो। अब राज सिंह ने राज सिंह उस समय हिंदू राजकुमारियां जो थी उनसे शादी कर रहा था औरंगजेब। तो राज सिंह ऐलान करवाता कि यदि औरंगजेब किसी हिंदू राजकुमारी से जबरदस्ती शादी कर रहा हो तो मेरे पास एक मैसेज कर दे, मैं कर लूंगा, मतलब मैं और कहीं करवा दूंगा। वो कहेगी वहां करवा दूंगा, औरंगजेब से करवाने नहीं दूंगा। लिख लो, औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की। अपने पास एक एग्जाम्पल है, एक किशनगढ़ की राजकुमारी थी, उसका नाम था चारुमती। क्या नाम था? ये एक एग्जाम्पल लिखो। लिखो, जैसे किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, लाइक चारुमती प्रिंसेस ऑफ किशनगढ़। ये किशनगढ़ है अपना अजमेर में इधर। जैसे आगे किशनगढ़ पढ़ेंगे तो मैं वापस बात याद करवा दूंगा। जैसे किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। कहते हैं भाई, औरंगजेब यहाँ मैसेज करता है, चारुमती का भाई राजा हुआ करता है यहाँ किशनगढ़ में, मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। वो मान सिंह को मैसेज करता है, भाई मैं चारुमती से शादी करना चाहता हूँ। किशनगढ़ वालों को क्या औकात कि औरंगजेब को मना करे। तो उन्होंने कहा, भाई साहब जब आए उसे 2 दिन पहले मिस कॉल कर देना, टेंट वेंट लगा के तैयार रखेंगे। ये बात चारुमती को पता चली तो चारुमती ने अपने भाई को कहा, भाई ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर औरंगजेब से मेरी शादी कैसे कर सकते हो, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने समझाया कि देख, औरंगजेब के खिलाफ नहीं जा सकते हम। तो उसने कहा, इसका मतलब तुम्हें डर लगता है, कि तुम्हें हारने का डर लगता है, मरने का डर लगता है, लड़ने का डर लगता है। उसने कहा, किसी का नहीं लगता, लेकिन यदि हम औरंगजेब के खिलाफ लड़ेंगे, लड़ते हुए मारे जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर यदि औरंगजेब के खिलाफ हम लड़े तो औरंगजेब जनता की लड़कियां उठा के ले जाएगा, और जनता की रक्षा करना राजा का पहला धर्म है। इसलिए आम पब्लिक की लड़कियों को बचाने के लिए जरूरी है कि तेरी एक की शादी कर दी जाए। चारुमती ने कहा, ये फिलोसफी मत झाड़ो, और यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो मैं खुद की रक्षा खुद कर लूं। भाई को गुस्सा है, उसने कहा, वाह कर ले तो। और चारुमती को याद आया कि एक दिन अखबार में एड आया हुआ था कि यदि किसी राजकुमारी की औरंगजेब जबरदस्ती शादी कर रहा हो तो टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट करें। और उसने कहीं से राज सिंह जी के टोल फ्री नंबर का बाड़े और राज सिंह जी को मैसेज किया कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए थे और उससे शादी कर ली थी, उसी प्रकार आप मेरा हरण करके ले जाइए और मेरे से शादी कर लीजिए। राज सिंह जी के पास ऐसे मैसेज आते ही रहते थे। टोल फ्री नंबर पे तो हर कोई कर देना मैसेज। तो राज सिंह जी ने पहले डीपी चेक की, उनका ठीक है ना, की जा सकती है शादी। राज सिंह जी ने कहा, तुम तो खाली मुझे भेज दो कब है तुम्हारी शादी, बाकी मैं देख लूंगा। फिर पता चला राज सिंह जी को, इस दिन राज सिंह जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं ही करूंगा तुमसे। फिर राज सिंह जी ने औरंगजेब को मैसेज किया कि भाई औरंगजेब, वो तू किशनगढ़ जा रहा बताया शादी करने के लिए, तो प्लीज कैंसिल कर दे, इधर मैं करूंगा। तो इस घटना से थोड़े दिन पहले हमने एक जगह पड़ी झीलवाड़ा, जहां चाचा मेरा मार मोकल को मार देते, उसके पास में एक छोटी सी जगह, उसका नाम है रूपनगर। क्या नाम था? और रूपनगर की कोई एक राजकुमारी थी, चंचल कुमारी। क्या नाम था? औरंगजेब उससे शादी करना चाहता था, पर राज सिंह पहले जाके ब्याह करके आ गया था। तो औरंगजेब नाराज था। औरंगजेब ने कहा, यार भाई ये क्या तरीका है यार, उधर भी तू कहते ओस फूलते। अच्छा, ये ये बात गलत है, तू ऐसा नहीं कर सकता। राज सिंह का आप गलत सही देख ली। तो औरंगजेब ने कहा, फिर लड़ाई होगी। उसने कर ले बोले लड़ाई। तो कहा, ठीक है, मेरी सेना आएगी और युद्ध अब इसका फैसला कर देगा। ठीक है। अब भाई शादी का दिन नजदीक है, पता था औरंगजेब सेना भेजेगा, शादी करने तो नहीं देगा। तो राज सिंह जी ने अपने मंत्री मंत्री बुलाए और मंत्रियों को बुला कहा, भाई औरंगजेब की सेना आ रही है, उस सेना को अजमेर में जाके रोक लो, किशनगढ़ तक वो सेना पहुंचनी नहीं चाहिए। तब तक रोक के रखो जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाए। जब मेरे फेरे हो जाएंगे मैं खुद आ जाऊंगा, मैं रोक लूंगा। ठीक है साहब, मेवाड़ वालों का चिंता ही मत करो, आप तो आराम से पधारो, आपको आने की आवश्यकता ही नहीं है। औरंगजेब को हम अजमेर से इंच आगे नहीं आने देंगे। अब मेवाड़ की सेना जहां भी जाएगी तो उसमें पहले कौन जाएगी? हरावल। हरावल में कौन जाएंगे? सलुम्बर वाले। उन दिनों जो सलुम्बर का सामंत था उसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था? खानवा में भी रतन सिंह है, ये दूसरा, दो हो गया ना, वो पहले दूसरा है, ये दूसरा है। ये रतन सिंह चुंडावत कहां का सामंत है? इसके पास मैसेज किया गया रतन सिंह चुंडावत को कि भाई कल तुम्हें अपनी सेना लेके कहां जाना है? अजमेर। और किससे जाके लड़ना है? औरंगजेब। क्योंकि राज सिंह जी शादी करने के लिए कहां जाएंगे? किशनगढ़। जिस दिन रतन सिंह के पास ये मैसेज गया उस दिन खुद रतन सिंह के दिन में ब्याह हुआ था। तो ऐसा मैसेज आज दिन तक दो ही लोगों के पास गया, या तो बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास, है ना, सुनील शेट्टी बॉर्डर मूवी देखिए। ऐसे कितने लोग जिन्होंने बॉर्डर मूवी नहीं देख रखी, जिन्होंने बॉर्डर मूवी नहीं देख रखी, इनके कार्ड छीन लेना रहे, कल क्लास में नहीं आना चाहिए। यार तुम भारत में रह के बॉर्डर मूवी नहीं देखोगे, ये सहन किया। आज घर पे जाके जिन्होंने नहीं देख रखी वो बॉर्डर मूवी देखेंगे, जिन्होंने देख रखी है वो रिवीजन करेंगे। एक एक व्यक्ति द्वारा कौन सी मूवी देखी जानी चाहिए?
तो सुनील शेट्टी के पास ऐसा ही मैसेज आता है, तो वैसा ही रतन सिंह के पास मैसेज आया। तो रतन सिंह ने कहा भाई साहब, राज सिंह जी खुद की शादी के चक्कर में लोगों की शादी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? मेरा आज ब्याह हुआ, राज सिंह को नहीं दिख रहा क्या? और रतन सिंह ने मना कर दिया कि मैं युद्ध में लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। तो उसकी जो रानी थी उसका नाम था सलह कंवर। क्या नाम था? एक हाड़ी रानी थी। बूंदी की जो रानियां होती उनको क्या बोला करते? और साड़ी रानी का नाम क्या था? सलह। उसको पता चला कि उसके पति ने युद्ध में जाने से क्या कर दिया है? मना। और उसने रतन सिंह को समझाया कि नहीं, चुंडा जी ने राज्य छोड़ दिया था, उन्होंने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा कौन बनेगा? मोकल। इसलिए कहा गया कि चुंडा के वंशज जो होंगे वो किस में रहेंगे? हरावल। और सलुम्बर वालों को हरावल का अधिकार है। यदि आप सेना में लड़ने के लिए ना जाएंगे तो हरावल का अधिकार छीन लिया जाएगा। और आने वाली पीढ़ियां इस बात पर थू थू करेगी कि बीच में हमारा एक दादा परदादा बेलखना निकल गया था, उसकी वजह से हमसे हरावल का अधिकार छीन लिया। आपको जानना चाहिए। रतन सिंह ने वापस कहा कि मैं आज दिन तक राज सिंह की किसी भी लड़ाई के लिए मना मैंने नहीं किया। मैं क्या, मेरे बाप दादा ने मना नहीं किया, हमेशा मेवाड़ के हरावल में गए। पर आज मेरे घर में शुभ काम है। राज सिंह जी को यह बात भी सोचनी चाहिए थी, आज के दिन मुझे क्यों भेज रहे हैं, और को चला जाएगा। वो वापस समझाती है कि नहीं, कर्तव्य जो होता है वो प्रेम से बहुत बढ़कर होता है। देश की रक्षा से बड़ा कोई भी शुभ काम होता नहीं। जब वो रानी कहती है तो तैयार हो जाता रतन सिंह। अगले दिन रतन सिंह जब युद्ध के लिए जा रहा है, अपना घोड़ा लेके रवाना हुआ है, सेना साथ में रवाना हुई। इतने में उस रानी का महल आता है, उसको रानी की याद आती है। वो अपने पास में कोई सैनिक खड़ा था, उसको कहता है कि ऊपर जाओ और रानी को जाको मेरे लिए कोई निशानी भेज दे। क्या भेज दे? उसको लगा कोई अंगूठी कंगन दे देगी, युद्ध में देख देख के टाइम पास करेंगे यार, नया नया ब्याह हुआ था यार अगले का। वो नौकर गया, उस नौकर ने जाकर कहा कि भाई नीचे रतन सिंह जी खड़े हैं, आपकी क्या मंगा रहे हैं, कोई निशान? वो राजकुमारी, वो नवविवाहिता, वो रानी ये सोचती है कि मेरा पति युद्ध में जाने से आनाकानी कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पे जाके लड़ाई कर लेगा? ये भी हो सकता है कि वहां पर इसको याद आए और वापस ये भाग के आ जाए। और यदि वहां से वापस भागकर आ गया तो आने वाली पीढ़ी इस बात के लिए धिक्कारेगी कि एक राजकुमारी सुंदर थी इसलिए उसका पति युद्ध करने के लिए भी नहीं गया। यदि देश की रक्षा में मेरी ये सुंदरता, मेरा ये शरीर बाधक होता है तो मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं। यदि मेरी वजह से मेरा पति युद्ध नहीं कर रहा, फिर क्या करना है? उसे और याद आता है कि मेरी एक भुआ की शादी जोधपुर हुई थी और मेरे फूफा जी एक बार युद्ध में हार कर वापस आ गए थे, तो मेरी भुआ ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। कैसे हारे हुए पति का मुंह देखना भी पसंद नहीं करती मैं उस परिवार की, और मेरा पति तो युद्ध में जाने से मना कर रहा है, वो अपना सिर काट देती है। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सतरा। कहते हैं वो सिर लेके नौकर नीचे गया, तब तो रतन सिंह के होश फाख्ता हो गया, उसको लगा यार गलत कर दिया मैंने, पर अब क्या किया जा सकता है, जब चिड़िया चुग गई के। तो वो जो उस लड़की का जो मुंडी मुंडी लेके गया था, उसके जो बाल होते हैं ना, उनको अपने गर्दन के बांधता, यहाँ लटकाता उस गर्दन को। कहता रतन सिंह उस अजमेर वाले युद्ध में इतना भयंकर लड़ता है कि औरंगजेब की सेना को वहीं से भगा देता है। उस युद्ध में कहते हैं वो लड़ता हुआ मारा जाता है। चारुमती से राज सिंह जी शादी करके वापस पधारते हैं। एक दिन राजसमंद झील की पहाड़ पर बैठकर चारुमती को राज सिंह जी कहानी सुनाते हैं कि अपने शादी से पहले क्या क्या वाकया हुआ था। और राज सिंह जी कहते हैं कि ओ रतन सिंह चुंडावत लड़ता हुआ मारा गया। चारुमती पूछती है फिर क्या हुआ? राज सिंह जी कहते हैं वो दोनों मर गए इसलिए हम दोनों साथ बैठे हैं। उस दिन वैसा नहीं हुआ होता तो हम साथ में नहीं बैठ पाते। हमने हमारी उस रानी को बेहद सम्मान दिया। हमारे राजस्थान पुलिस में लड़कियों की जो बटालियन होती है उसका नाम है हाड़ी रानी बटालियन। क्या नाम है? उस हाड़ी रानी का नाम क्या था? लिखो। यह है सलुम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की हाड़ी रानी थी। लिख लेना सलह कंवर, पहले हेडिंग डाल लेना सलह कंवर। यह सलुम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की हाड़ी रानी थी। इसी लाइन चेंज करके लिखो। अपने पति के निशानी मांगने पर इसने अपना सर काट कर दे दिया था। अपने राजस्थानी भाषा के एक राइटर में बहुत अच्छे, उनका नाम है मेघराज मुकुल। क्या नाम है? क्या नाम बताओ देखे? मेघराज मुकुल राजस्थानी भाषा के एक राइटर में। और उन मेघराज मुकुल ने हाड़ी रानी पर एक कविता लिखी, उस कविता का नाम है सेनानी। क्या नाम है? राजस्थानी भाषा का शब्द है सेनानी, जिसका अर्थ होता है निशानी। क्या होता है? लिख लो मेघराज मुकुल की कविता सेनानी। क्या नाम है कविता का? सेनानी। सेनानी का मतलब क्या होता है? निशानी। मेघराज मुकुल की कविता। कोई पूछे सेनानी कविता कौन सी हाड़ी रानी पर लिखी गई? सलह कंवर। कोई ये पूछे कि सलह कंवर पर लिखी गई कविता का नाम क्या है? सेनानी। कोई ये पूछे सेनानी नामक कविता जो कि हाड़ी रानी पर लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई? मेघराज मुकुल। सारी बातें याद रह जाएगी।